सृष्टि की रचना। बहुत समय पहले जब पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं थी और सूर्य, चंद्रमा और तारों ने भी आसमान में चमकना शुरू नहीं किया था, सब ओर केवल शून्य था और इस शून्य में असीम और शाश्वत क्षीर सागर था। इस क्षीर सागर में शुद्ध धवल लहरें निरंतर आती रहती। यूं ही सैकड़ों हजारों साल बीत गए। क्षीर सागर के ऊपर शेषनाग नामक एक विशालकाय सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। शेषनाग की कुंडली ने एक ऐसे पलंग का रूप धारण कर लिया था मानो उस पर बहुत सुंदर बिछौना बिछा हुआ हो। उस पलंग पर विष्णु देवता लेटे हुए थे। विष्णु शाश्वत काल से वहीं पर थे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों से भी पहले। सालों के बाद विष्णु के शरीर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा सृजन के देवता थे। उन्होंने समस्त संसार का सृजन किया, ऋषि कश्यप का भी सृजन किया। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में दिति और अदिति ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं, जिनकी ब्रह्मा ने सर्जना की। ऋषि लोग बहुत बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। वे अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं। ऋषि अधिकतर वन प्रांतर में निवास करते हैं। कुछ ही वर्षों में वे अनेक पुत्रों के माता पिता बन गए। दिति के लगभग सभी पुत्र राक्षस या असुर थे, जबकि अदिति के सभी पुत्र देवता या सुर थे। असुर आसुरी प्रवृत्तियों के स्वामी थे। वे अपने दूसरे भाइयों से न केवल घृणा ही करते थे, अपितु उन्हें मार डालना भी चाहते थे। दूसरी ओर देवता भी राक्षसों को नापसंद करते थे। फिर ब्रह्मा ने मनुष्यों, जानवरों, मछलियों, पक्षियों, पेड़ पौधों और फूलों समेत सारी सृष्टि की रचना कर डाली, लेकिन इनमें से कोई भी जीव या पेड़ पौधा अमर नहीं था। मृत्यु का भय सदा उन पर मंडराता रहता और अंततः सभी की एक ना एक दिन मृत्यु हो जाती। सत्य तो ये था कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, राक्षस और स्वर्ग में बसे देवता को एक ना एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता था। लेकिन देवता मरना नहीं, अमर होना चाहते थे। वे जानते थे क्षीर सागर में बहुत गहरे स्थान पर एक सुनहरा प्याला छिपा हुआ है। उस प्याले में ऐसा अमृत है जिसे पीकर कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देवतागण वो अमृत पाना चाहते थे, लेकिन उसे कैसे प्राप्त किया जाए? देवताओं ने आपस में परामर्श किया कि उन्हें विष्णु जी के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। लगभग उसी समय दुर्वासा नामक एक ऋषि सप्त संसारों की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते एक दिन वो आकाश के देवता इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र देवताओं के राजा थे। उनके महल में अत्यंत सुंदर सुंदर नर्तकियां थीं। उनके पास श्रेष्ठ हाथी और घोड़े थे। वो सबसे शक्तिशाली हाथी ऐरावत की सवारी करते थे। इंद्र के पास वज्रायुध नामक अति विनाशक शस्त्र था। अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए वो इसी आयुध का प्रयोग करते। वज्र का निशाना अचूक था। दुर्भाग्य से इंद्र का वैभव उन्हीं के सिर चढ़कर बोलने लगा। वो सोचते कि समूची सृष्टि में उन जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं। दुर्वासा ऋषि जब इंद्र के दरबार में पहुंचे तो इंद्र ने न उनका स्वागत किया और न ही सम्मान दिया। इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को कहा, इंद्र, तू शक्तिशाली है, लेकिन अभिमानवश तू अपने अतिथि का स्वागत सम्मान करना भूल गया है। क्या तू नहीं जानता मूर्ख देवराज कि तेरा राज सदा नहीं रहेगा? इंद्र उनकी बात सुनकर उपहास के स्वर में कहने लगे, जा तू अपना रास्ता नाप। इस पर ऋषि और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को शाप देते हुए कहा, तेरा सारा वैभव, तेरे ये महल और तेरे महल की हर चीज क्षीर सागर में गर्क हो जाएगी। पल भर में इंद्र का सारा वैभव, उनके घोड़े, सेना, ऐरावत हाथी, सुरीली गायिकाएं, मोहक नर्तकियां और उनके सुंदर विशाल महल, सभी कुछ धड़ाम से गिरे और क्षीर सागर में समा गए। इंद्र के पास तन के कपड़ों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। एक भिखारी की तरह वो अपनी गलती पर पछता रहे थे। ऋषि के चरणों पर गिरकर वो शाप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन ऋषि उनकी ओर पीठ किए अपनी राह चले गए। इंद्र को अपने किए का बहुत अफसोस हो रहा था। वो अपना खोया हुआ संपूर्ण वैभव दोबारा पाना चाहते थे। अब केवल विष्णु देवता ही उनकी सहायता कर सकते थे। इसके अनंतर अन्य सभी देवताओं को साथ में लेकर वे विष्णु देवता के पास पहुंचे और सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी कहने लगे, हे देवगण, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। मैं बताने जा रहा हूँ
कि आप सभी को क्या करना है। आप क्षीर सागर के पास जाएं और उसे इस तरह मथें जैसे मक्खन निकालने के लिए दही बिलोया जाता है। ये काम बहुत कठिन है, इसे करने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। क्षीर सागर को मथने के लिए मंदिराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाना पड़ेगा। लेकिन आप सब अकेले इसे मथ नहीं पाएंगे, आपको अपने आधे भाई यानी असुरों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। मथानी की रस्सी का एक सिरा आप लोग पकड़ेंगे और दूसरा सिरा वे पकड़ेंगे। इस तरह सब मिलकर क्षीर सागर को मथेंगे। जब सागर को आप इस तरह से मथेंगे तो सागर तले छिपे सभी खजाने ऊपर आ जाएंगे। इन खजानों के साथ ही अमृत का वो सुनहरा प्याला भी बाहर आ जाएगा, जिसे पीकर आप सभी अमर हो जाएंगे। देवतागण विष्णु जी की बात सुनकर और उनके द्वारा सुझाए गए उपाय को कार्यान्वित करने का मन बनाकर लौट गए।